इजराइल एग्रेशन करता, आज हमला किसने किया? ईरान पे, इजराइल ने किया। तो फिर ईरान अब उसको ठोक रहा है, आप चिल्ला रहे हैं पापा अमेरिका आइए हमें बचा लीजिए। तो अपने में जब कूदा नहीं था तो काहे कूदे? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मैंने कहा था कूदा नहीं तो कूदा क्यों, मैं आपको याद दिला दूं 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था और वो कूदा था, इसीलिए वो उस टाइम भी कूदा था और आज भी कूदा है, इसीलिए वो आज भी कूदा है। ईरान अगर अपनी सुरक्षा के लिए लड़ता है तो वो आत्म सुरक्षा हो जाती है और इजराइल लड़ता है तो वो आतंकवाद हो जाता है। ये कैसा न्याय है सर? तुम यहाँ ईरान का झंडा लगाते हो, कोई बांग्लादेश का, कोई पाकिस्तान का, और गाजा का तो ऐसे लहराते हैं जैसे इनका देश है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन याद रखना, गाजा में तुम एक भी भारत का झंडा दिखा दो, वो भारत का झंडा नहीं लहराएंगे। ईरान की साइबर सिक्योरिटी वो आज देश वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। पूरा तो नेशनल टीवी हैक हो गया, इजराइल ने कर दिया। जो अंधभक्त जो है ना, जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल सर, उसके बारे में इजराइल परवाह नहीं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ फेंक फेंक के मारेंगे, बाप के कच्चे फटे पड़े हैं, बेटे को जगह नहीं मिल रही पढ़ने की, वो इधर उधर कूड़ा वूड़ा चुंग रहा है, वही लोहा सरिया बेच रहा है और फिर चिल्ला रहे हैं फ्री पैलेस्टीन फ्री पैलेस्टीन। सॉरी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट नेशन के अंदर। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं कुछ ऑडियंस और हम लोग दूसरी तरफ देखने वाले हैं शोएब जमाई को। दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में ऑडियंस शोएब जमाई की काफ़ी तगड़ी क्लास लगाए हैं और इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत करके इस डिबेट से भगाया है, उसे देखकर आपको ज़रूर आनंद आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। जो ईरान के पक्ष में मेरी बहनें बैठी हैं, बेटा जल्दी से सर कवर कर लो, हिजाब पहन लो, नहीं तो तुमको क्रेन में लटका दिया जाएगा। ध्यान रखो, 15 साल की सजा या क्रेन में फांसी। ईरान में ये हिजाब क्लिनिक खोला गया। अंजना जी, व्हाट इज हिजाब क्लिनिक? आप हिजाब अगर नहीं पहनती है ना तो आपका वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ईरान में ये व्यवस्था है। ये भगवान क्या जुल्म है। अभी भी भारत की कुछ बिना हिजाब वाली लिबरल मादाएं खामनेई का समर्थन कर रही हैं और हिंदुत्व को गालियां दे रही हैं, भारत को गालियां दे रही है। सोशल मीडिया में उठाकर देख लो, वो खामनेई के पास चली जाएंगी तो सबसे पहले क्रेन में उन्हीं को वो टांगेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसने कहा कि इजराइल जो है वो कूदता है और जिगरा रखता है। वो अगर अपना जिगरा रखता तो कभी भी अमेरिका के अंदर उसकी प्रो लॉबी जो है वो उनसे मदद नहीं मांगती। आज अगर अमेरिका यहाँ से इजराइल को वार के वेपन्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स देना बंद कर दे तो इजराइल घुटनों पे आ जाएगा। ये सच है या नहीं? अच्छा, अगर यहाँ 1966 में भी और उससे पहले जितने भी अरब नेशंस के साथ युद्ध हुए हैं, हर जगह अमेरिका एज अ प्रॉक्सी इजराइल को युद्ध में भेजता रहा। अब आप ये कहते हैं कि यहाँ से कि भाई हम ईरान के बारे में, एक बात बताइए, हमारे देश पे अगर कोई कंट्री हमला करेगा तो हमें राइट टू डिफेंड है या नहीं है? तो वही राइट टू डिफेंड तो ईरान के पास भी है ना। समझ गया। ईरान के नागरिक, जब इजराइल ने अभी हमला किया तो ईरान के 700 से ज्यादा नागरिक मारे गए। हर कंट्री को हक है अपने नागरिकों की हिफाजत करना। आज जो इजराइल बम बरसा रहा है तब आप रोने लगे कि यहाँ से 300 मिसाइलें डाल रहे हैं, 400 मिसाइलें डाल रहे हैं। अरे ईरान के पास गूदा है, उसके पास दम है। अच्छा। पहली बात तो किसी ने भी यहूदियों को वहां पर खैरात में जमीन नहीं दी। जिसने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, वो प्रॉमिस लैंड था उनका, वो उनका प्रॉमिस लैंड था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आए तो 1917 के बाल्फर एग्रीमेंट के बाद यहूदियों के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए वो उनका प्रॉमिस लैंड था। इसलिए आज जहां इजराइल है वहां पर यहूदियों को बसाया गया। लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। दूसरा फैक्चुअल करेक्शन ये कि बार-बार यहां इजराइल को अग्रेसर देश बोला जा रहा है। 7 अक्टूबर की दरमियानी रात किस आतंकवादी संगठन ने इजराइल की महिलाओं और बच्चों पर हमला किया था? आप मुझे ये बताइए। तो इजराइल कहां से अग्रेसर देश हो गया? सही बात है। और जब ईरान हुतीज, हिजबुल्ला और अन्य प्रॉक्सीज के माध्यम से इजराइल पे हमले करवाता है, फंडिंग करता है, इक्विपमेंट देता है, अपने ट्रेनिंग करवाता है आतंकवादी संगठनों की, तो फिर आप बताइए कि अग्रेसर ईरान हुआ या अग्रेसर इजराइल? थैंक यू। देखिए, चूंकि भारत एक शांति प्रधान देश है, हम पूरी दुनिया को, विश्व को जो है शांति का पाठ पढ़ाते हैं, तो हमें अपना साइड चूज करने के लिए पहले इन बातों को जानना जरूरी है कि कौन अग्रेसर है और कौन रेस्ट्रेंट कर रहा है। जब से इजराइल अपने वजूद में आया तब से 70-75 सालों के इतिहास में आप देखेंगे, उसने जॉर्डन से लड़ाई की, उसने सीरिया के गोलान हाइट्स पे लड़ाई की, उसने तमाम अपने नेबरिंग कंट्रीज पे जो है उसने एग्रेशन किया, इन्वेड किया, लेकिन ईरान किसी और कंट्री को इन्वेड नहीं किया। अच्छा। ईरान
अपने यहाँ जो न्यूक्लियर यहाँ से जो फ्यूजन चल रही है या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, उसने कभी भी बम बनाने की कोशिश नहीं की। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कहती है, और ये तुलसी गबार्ड ने भी यहाँ से पिछले दिनों कांग्रेस में जाकर के कहा। लेकिन इजराइल के पास एटम बॉम्ब है। इजराइल जो है अपने यहाँ कोई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी होने नहीं देता। ईरान कभी भी इंस्पेक्शन करने नहीं देता कि उसके यहाँ कितने बॉम्ब है और वो किस लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जो इन बातों को छुपा रहा है वो तमाम रीजन के लिए डिस्टेबलाइज करने के लिए, उस पूरे विश्व शांति के लिए खतरा है। वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अपने नेबरिंग कंट्री के लिए। इसलिए हमें ईरान के साथ जाना चाहिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इजराइल एग्रेशन करता, आज हमला किसने किया? ईरान पे, इजराइल ने किया। तो फिर ईरान अब उसको ठोक रहा है। अब आप कह रहे हैं कि एश्कोलोन में, तेल अवीव में, बेरशेवा में आप हमें मार रहे हैं, क्यों नहीं? एक सॉवरेन कंट्री को हक है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे, हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करेंगे, तो हम आपको रिटेलिएट करेंगे। अब आप चिल्ला रहे हैं पापा अमेरिका आइए हमें बचा लीजिए। तो अपने में जब कूदा नहीं था तो काहे कूदे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैंने कहा था कूदा नहीं तो कूदा क्यों, मैं आपको याद दिला दूं। 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था, और वो कूदा था इसीलिए वो उस टाइम भी कूदा था, और आज भी कूदा है इसीलिए वो आज भी कूदा है। दूसरा सवाल मेरा ये आपसे है कि अगर ईरान अगर अपनी सुरक्षा के लिए लड़ता है तो वो आत्म सुरक्षा हो जाती है, और इजराइल लड़ता है तो वो आतंकवाद हो जाता है। ये कैसा न्याय है सर? मुझे क्यों तोड़ा? इंडिया में बीजेपी पार्टी को अगर सबसे ज्यादा कोई मुस्लिम सपोर्ट करता है तो वो है शिया कम्युनिटी, और ईरान में शिया कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। जो आदमी ईरान की मुखालफत करता है खड़े होकर, वो उस शिया कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है। यह समझने की बात है। हमारे लिए जो कम्युनिटी सही है, अच्छी है, हम उसको ठेंगा क्यों दिखाएं भाई? फैज खान ने शिया कम्युनिटी को बदनाम करने की और उनको नीचा दिखाने का काम किया है। रुक तेरे को बताते तेरी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, अच्छी बात है कच्चा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हमको सबसे पक्का खिलाड़ी भारत को ही बनाना है। इस बात को ध्यान रखना है, और भारत का हित किसमें है इस बात को हमें सोचना है। और फिर से कह रहा हूं, व्हाट्सएप वाला फेक नैरेटिव यहां पर ना चलाएं। अंजना जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी हमारे देश की मजबूती की, इज्जत की, अजमत की बात होती है ना, तो ये हमारे सैनिकों को जाति में तोड़ने लगते हैं, संप्रदाय में तोड़ने लगते हैं, और अभी पूरी बेशर्मी से शिया और सुन्नी के बीच में तोड़ने लगे। शर्मानी चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई, जब देश की प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो सब मिलकर लड़ेंगे। यदि ईरान हमारे पक्ष में, मैं ईरान जिंदाबाद के नारे लगा दूं, तुम यहाँ ईरान का झंडा लगाते हो, कोई बांग्लादेश का, कोई पाकिस्तान का, और गाजा का तो ऐसे लहराते हैं जैसे इनका देश है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन याद रखना, गाजा में तुम एक भी भारत का झंडा दिखा दो, वो भारत का झंडा नहीं लहराएंगे, ईरान वाले भारत का झंडा नहीं लहराएंगे। बात तो सही है। और जो इजराइल हर साथ नेतन्याहू आके सैल्यूट करता है हमारे हाइफा चौक में आकर, हम उसके विरोध में बोले। वाह वाह वाह, यहूदियों का फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इस्तेमाल करके उन्हीं के खिलाफ मैसेज भेजे। वाह, मैम आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि ईरान और इजराइल की मिलिट्री पावर है बहुत डिफरेंस है। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईरान के बाद जो जियोपॉलिटिकल पावर है, जो उसका हॉर्मोज कॉरिडोर है, जिससे वहाँ से 20% ऑयल जा रहा है पूरे देश, पूरे दुनिया का, अगर जंग होती है तो ईरान उसको आज ही रोक सकता है चाहे तो। और मैम ईरान की साइबर सिक्योरिटी, वो आज देश वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। उनका तो नेशनल टीवी हैक हो गया, इजराइल ने कर दिया। गजब बेइज्जती है। वहां पर उन महिलाओं की तस्वीरें चलाने लगे, उनके नेशनल टीवी पे उस आंदोलन की तस्वीर चलने लगी जहां पर औरतें बाल कटा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? यहाँ पर अगर देखा जाए तो इजराइल जिस तरीके से आतंकी संगठन के खिलाफ है, और भारत भी खुलकर आतंकी संगठन के खिलाफ है, चाहे ईरान में आप देखिए हिजबुल्लाह, हमास ने को जिस तरीके से प्रिजर्व किया। देखिए, आप मुझे बताइए कि 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई कंट्री था क्या? नहीं, मेरे को बताइए भाई प्लीज। 1915 में तो नहीं, 55% ब्रिटिश ने दे दिया था। अरे 1948 से पहले यूनाइटेड नेशन में इजराइल नाम की कोई कंट्री थी? नहीं थी ना। अभी सुनिए, देखिए, जब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मानवता की बात है, जब पूरे यूरोप में हिटलर यहूदियों पे जुल्म कर रहा था, हॉलोकॉस्ट कर रहा था, पूरे यूरोप के यहूदी भाग रहे थे इधर उधर,
एक बेलफोर्ड डिक्लेरेशन था, उसके बाद महारानी को खत लिखा गया, उसने यूके ने अपने असिस्टेंस से उनको सबको फिलिस्तीन के बंदरगाह पे ला करके सारे यहूदियों को भेजना शुरू किया। जब वो आए तो यही फिलिस्तीनी लोग थे ना जिन्होंने उनको अपनी जगह दे दी। अच्छा, हमको सिखा रिया है या को एग्जिस्टेंस हो गया। जो जेरूसलम था तो उनके लिए तो अरे भाई आप क्या बात कहते हैं, ये लोग थे नहीं ना वहाँ के, यहाँ के मूल निवासी तो नहीं थे ना, यूरोप से आए। जेरूसलम सर सबके लिए तो उतना ही था ना। आप मान लीजिए कल को मैं ये कह दूं कि ठीक है ना कि भाई हमारी प्रॉमिस्ड लैंड है, यहाँ से कोई अयोध्या में या किसी और जगह, तो क्या यहाँ से बगैर खसरा खतौनी और बगैर ये कि सब बस जाएंगे जाकर जबरदस्ती? इलीगल सेटलमेंट था ना, बसाया गया ना जबरन। 1948 में जब बसाया गया तो इन्हीं फिलिस्तीनियों ने अपनी जमीन, अपना घर या फिर जगह दी या कोएग्जिस्टेंस या रेसिस्ट नहीं किया। What? ये रेसिस्ट तो तब किया 1968 में, 91 जब ये जबरन यहाँ से उस पर हमले कर रहे थे। यूके ने हमला किया, नाटो ने हमला किया, ठीक है ना। अब आप बताओ कि आपका घर है, किसी जगह किसी पे जुल्म हो गया, कोई मान लीजिए बांग्लादेशी रोहिंग्या है, ठीक है ना। अब बांग्लादेशी रोहिंग्या पे बहुत ज़्यादा यहाँ से जुल्म हुआ, वो कह रहे हैं कि जी हमें यहाँ जगह दो। अब वो आपके घर पे आपने कह दिया कि चलो मानवता के नाश्ते हम आपको देते हैं, और वो धीरे धीरे आपके घर पे कब्जा कर ले, आप ही को बाहर निकाल दे, आप ही से जंग करना शुरू कर दे, तो उस रोहिंग्या के खिलाफ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। ऐसे ही ये जो जायनिस्ट ताकत है, मैं यहूदियों के खिलाफ नहीं हूँ, जो जायनिज्म है उन्होंने ऐसे ही किया फिलिस्तीन पे। क्या बोला तूने? अगर हमें चोट देनी है इजराइल को तो हम बहिष्कार कर सकते हैं उसका आर्थिक, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक है, अभी मजा आएगा ना। मैं इसका बहिष्कार कर रहा हूँ, बाइकआउट। ये कोल्ड ड्रिंक बाइकआउट है। अब इजराइल घुटनों पर आएगा। क्यों सर? आएगा ना घुटनों पर? कोई सेंस है इस बात की? आएगा नहीं आएगा सर घुटनों पर? सर बता दो सर ये तमाशे, यूट्यूब पर वीडियो जाएगी, यूट्यूब का मालिक भी तो यहूदी है। अगर गूगल पर जाएगी, गूगल का मालिक भी तो यहूदी है। ये तमाशे, फेसबुक पर जाएगी, मार्क जुकरबर्ग वो भी ये तमाशे बंद करो। इंस्टाग्राम पर जाएगी, उसका मालिक भी तो आपसे ये पूछना चाहूंगी, इतने सारे प्लेटफॉर्म पर जाएगी, उसका मालिक तो यहूदी है। मैं एक 20-30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक का बाइकआउट करके ये देश को आजाद कराऊंगा। ये जो अंधभक्त जो है ना, जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल सर, उसके बारे में इजराइल परवाह नहीं करता। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अंध नमाजी, हम अंधभक्त नहीं है। अगर देश का समर्थन करना अगर अंधभक्त है तो हम अंधभक्त नहीं है। रही बात इजराइल का समर्थन मैं इसलिए करता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ, 1999 का कारगिल युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ, 1971 का युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ, 1965 का युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ, 1962 चाइना का युद्ध हो, हमारे साथ खड़ा हुआ। सिर्फ एक मजहब को देखकर मानवता जाग गई। अरे इजराइल में अस्पताल में बम गिराया तब मानवता कहाँ जाके मर गई? बांग्लादेश में जेनोसाइड कराया तब जाके मानवता कहाँ मर गई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये 30 रुपए वाली कोका कोला बाइकआउट करके ये सोच रहे किसी देश का विरोध करेंगे। अरे भाई साहब 4000 किलोमीटर दूर तुम फिलिस्तीन को देख रहे हो, अपने बराबर में बांग्लादेश में हुआ वो तो दिखा नहीं। वहां तो फिर लोग आराम से चाउमीन खा रहे हो, चिली पोटैटो खा रहे हो। यहूदी तो सुअर भी खाते हैं, जाके भिड़ो ना उनसे। हम एक सनातन धर्म में एक कम्युनिटी है, मैं पूरी कम्युनिटी को नहीं कह रहा, वाल्मीकि, उसमें मेरे कुछ दोस्त सुअर खाते हैं, कोई नहीं लड़ता उनसे। अरे इजराइल के यहूदी तो सुअर भी खाते, पर सुअर की हड्डी फेंक फेंक के मारेंगे। बाप के कच्चे फटे पड़े हैं, बेटे को जगह नहीं मिल रही पढ़ने की, वो इधर उधर कूड़ा वूड़ा चुंग रहा है और वही लोहा सरिया बेच रहा है, और फिर चिल्ला रहा है फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन। सॉरी 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 सॉरी। मजा आया। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह डिबेट वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आपकी इस डिबेट वीडियो में जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।